हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत का लेक्चर, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। और हम इसमें देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, उनको हमने लेकर आया है। और उसके माध्यम से हम पूरा दिल्ली सल्तनत का रिविज़न करेंगे और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है अक्सर पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले हम आज हम देखते हैं पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मुगल डायनेस्टी, उसके बाद में मॉडर्न में जो रह गया उसको देखते रहेंगे। तो आज हम लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है सबसे पहला क्वेश्चन है अल बरूनी भारत नहीं, भारत है। अल बरूनी भारत कब आया? पहली सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी या 9वीं सदी? मतलब अल बरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी, महमूद महमूद गजनवी के साथ अल बरूनी आया था। तो ये कब आया था? ये 1001 से लेके 1028 तक किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने इस पे भारत पे आक्रमण किया था। इसमें जो 16वां आक्रमण था और सोमनाथ के मंदिर का था 1025 में। तो 11वीं सदी में अलबरूनी अलबरूनी किसके साथ आया था? 11वीं सदी में अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तराइन के दूसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तराइन के दूसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, जंजौरी या द्वितीय? तो तराइन का दो युद्ध होता है, प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध, और एक थर्ड हुआ था, लेकिन पहले दो देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट है उसका। प्रथम युद्ध में हुआ था कौन? ये पृथ्वीराज चौहान और वर्सेस गौरी। तो इसमें कौन विजयी हुआ था? पहले पहले पृथ्वीराज चौहान विजयी होते, इसमें विजय लेते हैं केवल पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी होते, इसमें गौरी। इसमें गौरी तो दूसरे में देखना है कौन? दूसरे में देखना है गौरी विजय हुआ था। तराइन के दूसरे युद्ध में कौन पराजित हुआ था? पराजित कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। पहले पहले में जीत गए थे, लेकिन दूसरे में पराजित हो गए थे, हार गए थे। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक थर्ड जो हुआ था, थर्ड तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में। ये किसके युद्ध हुआ था? ये यादव यादव वर्सेस, इसके बाद यादव वर्सेस ये 1200 इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश शासन कब किया था और उसी में भी देखते हैं। और ये पहला कब हुआ था? पहला था 1191 में, दूसरा 1192। इसमें सही, इसमें 1191 में पृथ्वीराज ने जीता था, 1192 में गौरी ने जीता था। 1215 में जो हुआ था थर्ड, उसमें किसने इल्तुतमिश ने जीता था। और नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले हमला किया? मतलब सबसे पहले हमला किस भारत पर किसने किया मध्यकालीन में? तो सबसे पहले अफगान, अरब या तुर्क या मंगोल? तो सबसे पहले किसने किया था? 712 AD मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध पे अटैक करने के लिए। ये कहाँ का था? ये अरब का था, अरब का था। सबसे पहले कौन थे? अरब। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने, जो अरब का निवासी था, इसने अटैक किया कहाँ पे? सिंध, हाँ, सिंध स्टेट में इसने अटैक किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? वही पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद कासिम, बाबर या खिलजी? तो कौन था सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम कब आया था? 712 AD में। कहाँ पे अटैक किया था? सिंध प्रांत में।
सिंध प्रांत में अटैक किया था सबसे पहले। देवल उसमें था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? महमूद गजनवी ने अपना अंतिम हमला कब किया? इसने 1000 से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। इसमें 16वां आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर। सोमनाथ मंदिर ये कब किया था? ये 1025 में किया था। 1025 में किया था। तो इसमें देखते हैं 1025 में सोमनाथ का मंदिर हुआ था। 1025 से दो भी आ गए, इसमें कोई और 1026 का होगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मिलेगा। 1027 में किसका मत हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ था। जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया था। जाटों के विरुद्ध इसका लास्ट एक्सपीडिशन था। उसके में 1000 1000 1030 में इसकी डेथ हो गई थी। 1030 में मर गया था। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 6। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सोमनाथ मंदिर कब? 16वें आक्रमण से। किसके आक्रमण से? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी कब किया था? 1025 में। किसको? सोमनाथ मंदिर किसने किया था? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नालंदा को किसने नष्ट किया? नालंदा को किसने नष्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, बख्तियार खिलजी या इब्राहिम लोदी? इसको सबसे पहले देखते हैं हम। गौरी। गौरी के गुलाम कितने थे? गौरी के गुलाम थे सबसे पहले कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहले था। कुतुबुद्दीन बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक से लगाए। उसके बाद में कुबाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाजा, यालदोज, यालदोज। और एक था इसमें ये मुबारक खिलजी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार 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 खिलजी। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 4 गुलाम थे। चारों में से सबसे योग्य जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इसको ये दिल्ली मिल गया था। ये बख्तियार खिलजी को बिहार और वो उड़ीसा के इलाका में था। ये मिल गया था दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये बख्तियार खिलजी को ये इधर का हिस्सा मिल गया था। तो इसी में सबसे पहले ये नालंदा, ये बिहार में जो पड़ता है नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहले किसने नष्ट किया है? तो बख्तियार खिलजी ने। तो फिर कब नष्ट किया? 1093 में। 1000 नहीं, 1193। 1193। नेक्स्ट, जजिया किसने लागू किया? जजिया किसने लागू किया? तो देखिए सबसे पहले अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 712 में आया था। 712 में 712 एडी में आया था। और कहाँ पे कब्जा कर लिया था? सिंध प्रांत पे कब्जा कर लिया था। तो सबसे पहले उसी ने जजिया कर को लगाया था। जजिया कर किसने लगाया था सबसे पहले? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसका नेक्स्ट आंसर आंसर जगह डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की या इराक? इराक से कोई वो, तुर्की से भी कोई नहीं। ईरान से कुछ था लेकिन ये ईरान से नहीं था, ये अफगानिस्तान से था। हिस्ट्री में ईरान से वो नादिर है, लेकिन अलीसा ईरान से आया था। 1739 में अटैक किया था। उस समय कौन मुगल था सर? मोहम्मद शाह रंगीला था। तो आगे देखेंगे। अच्छा देखते हैं कि ये मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ये अफगानिस्तान का शासक था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी ने गुजरात के चालुक्यों पर आक्रमण कब किया? चालुक्यों पर आक्रमण कब किया? ये 1078 में किया था। उसमें चालुक्य राजा भीम द्वितीय थे।
भीम द्वितीय, ये छोटे थे, इनके वो नाम था नायिका देवी, नायकी देवी या नायिका देवी, नायकी देवी, मतलब दोनों थे। इसमें तो इन्होंने लड़ा था, तो ये विजयी गई थी, और मोहम्मद गौरी ये हार गया था। तो कब हुआ था ये? 1078 में, 1078 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया मतलब भारत पर सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन है? तो बाबर, ये 1526 में है। तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना की। हुमायूं, ये 1530, मतलब भाई बलबन, ये 1366 से 87। सुबुक्तगिन, ये आया था 1980 शायद, 1986 एडियम। सबसे पहले कौन आया था तुर्क आक्रमणकारी, कौन थे? सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन ये आक्रमणकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया, नादिर शाह जिसने भारत पर आक्रमण किया, कहाँ का निवासी? ईरान, ईरान इसमें तो हो गया, इस एक रहेगा इराक, ईरान, उसके बगल मध्य एशिया, मध्य एशिया में तो आ जाएगा। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ना होगा। अरब, तो अफगानिस्तान, ईरान, अरब या इराक या ईरान। तो नादिर शाह 1739 में आया था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय अटैक किया था। उस समय शासक हुआ करता था, और डी नाम पर ये सही हो जाएगा। ईरान, ईरान राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश का सबसे लंबा, किस राजवंश का सबसे लंबा शासक था? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद। गुलाम कब से था? 1206 से 1290 तक। उसके बाद में खिलजी 1290 से 1320 तक। तुगलक 1320 से 1320 से कितना था? 1414 तक। तो ये 1414 से 1451 तक। तो सबसे लंबा शासनकाल किसका था? तुगलक का। सही है मेरे, तुगलक 1320 से 1414 तक। 1206 से 1290 तक किसका शासन था? ये गुलाम वंश का था। खिलजी वंश का हो गया, ये तुगलक वो का हो गया, ये सैयद का हो गया। तो सबसे सबसे लंबा वो है तुगलक वंश का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका कौन थी? चांद बीबी, अहमद की नूरजहां, ये तो मुगल साम्राज्य जहांगीर की पत्नी थी, रजिया सुल्तान या अहिल्या बाई। ठीक है, अहिल्या बाई तो अलग हो जाएगा। ये रजिया सुल्तान, ये राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान कब से कब तक? 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। इसमें इन्होंने फिर दिल्ली, दिल्ली से यहाँ है पंजाब, और ये दिल्ली में ये शासन कर रही थी, और उसके ये इनका ये मलिक अल्तुनिया जो इक्तादार था, वो विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ आ गई थी। तो उसी बीच इनकी मतलब एक युद्ध हुआ था। उसके पहले जय सुल्तान जीत रहे थे, उसके बाद में मलिक अल्तुनिया, लास्ट में मुमताज जीत गया। उसके बाद में दोनों में फिर सहमति हुई, और शादी को लेके उसके बाद जब वापस आ रहे थे, तो ये हरियाणा के कैथल में डाकुओं ने इन पर हमला कर दिया, और इनकी डेथ हो गई। रजिया सुल्तान की, इनके शासनकाल याद रखिए 1236 से 1240 तक रहा। और ये इसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, अमर या ऐबक?
तो लाख बख्श जो है के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब तक था? 1206 से 1210 तक। ये कैसे मारा था? ये पोलो खेल रहा था, पोलो खेलते हुए ये गिर गया था और उसकी डेथ हो गई थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसकी राजधानी लाहौर थी। और इसने सबसे पहले मतलब गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही कहलाता है। गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? भैया आ गया कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खुद को नियामत खुदाई कहा? बाबर। ये तो मुगल से है, ये नहीं होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसा कुछ नहीं, वो बहुत उदार सा करता है। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तीन बख्श के नाम से जाना जाता है, कुरान खा के नाम से जाना जाता है। और इन लाख में जाना जाता है, इसलिए लाख लाख बख्श कहा जाता है। बलबन या इल्तुतमिश। इल्तुतमिश में ज्यादा इसे रिलीजन के उसमें इंटरफेयर नहीं करता था। ये बलबन ज्यादा इधर उधर होता था। बलबन नियामत खुदाई, खुदाई बदगार, ये सब जिले इलाही और ये सब ये करता था, मतलब रखता था अपने पाले। तो इसका शासनकाल 1366 से 1327 तक। इसने क्या क्या किया? इसने नवरोज और जो फारसी त्योहार है उसको प्रारंभ किया। नवरोज त्योहार प्रारंभ किया। सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस प्रारंभ किया। और नवरोज, सिजदा, पैबोस। और क्या इसके समय 1279 में बंगाल में, बंगाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया, उसको शांत किया। और इसने कौन सी नीति अपनाई थी? रक्त और लव, ब्लड एंड आयरन। रक्त और लव नीति अपनाई थी। रक्त और लव नीति अपनाई थी। ठीक, ये बर्बन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिल्ली के किस सुल्तान ने खुद को जिले इलाही, और उन्होंने कहा जिले इलाही, ये बलबन ने जिले इलाही का उपाधि धारण किए थे। जिले इलाही उपाधि धारण किए थे। जिले इलाही के माने क्या होता है? शेडो ऑफ गॉड, शेडो ऑफ गॉड। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? उन्होंने कहा रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था। ये किसके थे? सुल्तान इल्तुतमिश के, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को कहे, इल्तुतमिश को कहाँ का सूबेदार? इल्तुतमिश को कहाँ का सूबेदार बनाया गया था? आगरा का, आगरा, दिल्ली, बदायूं या ग्वालियर? तो कहाँ का सूबेदार सबसे पहले बनाया गया था? ये बदायूं का सूबेदार इल्तुतमिश को बनाया गया था। इस ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बदायूं, बदायूं का सूबेदार सबसे पहले इल्तुतमिश को बनाया गया था, उसके बाद ही इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इल्तुतमिश ने यालदोज, यालदोज को कहाँ पराजित किया? तो आगरा, दिल्ली, बदायूं, तराइन के तृतीय युद्ध में, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के
1215 में इल्तुतमिश ने याल्दोस को पराजित किया था। नेक्स्ट है, बलबन का पूरा नाम क्या है? बलबन का पूरा नाम बहाउद्दीन। बहाउद्दीन बलबन का पूरा नाम है। इसने क्या उपाधि धारण की थी? उलूग खान की। उलूग उलूग खान की उपाधि धारण की थी। बलबन का पूरा नाम क्या है? बलबन का पूरा नाम बहाउद्दीन है। इसने उलूग खान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, ममलूक वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकोबाद, क्यूमर्स, बुगरा खान या कोई नहीं? तो ये क्यूमर्स जो है ममलूक वंश का अंतिम शासक था। ममलूक मतलब स्लेव। नेक्स्ट है, पोलो खेलते समय, इसको हमने पहले ही बताया था। पोलो खेलते समय किसकी मौत हो गई थी? पोलो खेलते समय 1210 में। 1210 में किसकी मौत हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो खेलते समय या चौगाना खेलते समय किसकी मौत हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। लाहौर इसकी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक एक उत्तराधिकारी के रूप में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उत्तराधिकारी के रूप में कौन? आराम सा, क्यूमर्स, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन? तो ये तत्कालीन उत्तराधिकारी आराम से। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई। तो 1210 से 1211 तक आराम सा था। फिर 1211 से 1211 में एक युद्ध हुआ था, जोड़ जोड़ का युद्ध। जोड़ का युद्ध जब हुआ था उत्तराधिकार का, उसके बाद ये इल्तुतमिश आ गया था, इसको हरा के दिल्ली का सुल्तान बन गया था इल्तुतमिश। कब से? 1211 से 1236 तक रहता है। लेकिन सबसे पहले मतलब जस्ट इसके बाद ये आराम सा ही आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने खुद को ईश्वरीय बताया। आराम सा, बकलोल, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन? जिसने खुद को ईश्वरीय बताया, हमने कहा था ना, जिले इलाही, द गॉड, द शेडो ऑफ गॉड, किसने बताया था खुद को? ये बलबन हुआ, बलबन। बलबन ने बताया था। देखिए, रिलीजियस से रिलेटेड दिल्ली सल्तनत में जो भी कुछ हो, अपने यहाँ को बहुत अच्छा बताया है। या गॉड का शेडो या हेड, ये सब जो है, ये तो बलबन का है या अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। यही तो मतलब रिलीजियस इंटरफेयर ज्यादा किया है। और बाकी कोई रिलीजियस इंटरफेयर नहीं किया। तो फिर औरंगजेब, मुगल वंश, ये जब दिल्ली सल्तनत में हिंदू। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई? ये तो पहले इसने अपनाई थी, बलबन। बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई। कब तक? 1366 से 1300 नहीं होगा, 1200, 1266 से 1287, 87, मतलब लगभग यही था। इसमें आगे हमने हम नहीं बोलना, जब यहाँ ये है तो यहाँ कैसे है? 1266 से 1285 86। बारह सौ छियासी, जब ये है तो यहाँ पे सही कर लेंगे, बाकी सही है। किसके शासनकाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था? विद्रोह सही कर लेंगे, विद्रोह। आई थिंक आराम सा, बलबन या इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन? तो 1279 में बलबन के शासनकाल में तोगरिल खान ने विद्रोह किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग था। आराम सा, बलबन, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक?
तो इसमें इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन था? इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी आराम सा, बलबन या इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें होना चाहिए था इल्तुतमिश किसका उत्तराधिकारी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश आया था। मतलब एक योग्य शासक, ये तो आराम से आया था, लेकिन योग्य शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद योग्य शासक होना, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए थे। इल्तुतमिश का मकबरा कब 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 बनवाया गया? इल्तुतमिश का मकबरा पहले ही बनवाया गया, 1235 में। इसकी डेथ हुई 1236 में। इसने मकबरा पहले ही बनवाया था, तो हालात जिंदगी में ही अपना मकबरा बनवा दिया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी कितनी है होती है? इसमें 73 मीटर राइट आंसर है। 73 इसकी ऊंचाई। किसने बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। इसकी पांचवी मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने। इसको पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया। मलिक काफूर को किसने खरीदा था, जिसने 1000 दिनार के नाम से, 1000 दिनार के नाम से जाना जाता है या 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी इतने नहीं खरीदा था। गुजरात एक्सपेडिशन पे कौन गया था? नुसरत खान। नुसरत खान ने खरीदा था इसको। मलिक काफूर का वास्तविक नाम था टंडा मलिक नाम, बाद में इसका मलिक काफूर नाम कर दिया गया। नुसरत खान ने खरीदा था इसको। किस सुल्तान ने सबसे पहले भारतीय मुसलमानों को प्रशासन में जोड़ने का प्रयास किया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी, गैसुद्दीन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले भारतीय मुसलमानों को प्रशासन में जोड़ने का प्रयास किया था। इसका शासनकाल कब से है? 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल है। इसने क्या क्या किया था? इसने सार्वजनिक सार्वजनिक प्रणाली, मतलब तो ये सार्वजनिक प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू किया था। इसने बरीद बरीद मतलब गुप्तचर की स्थापना की थी। और सहनाई मंडी, सराय दल मतलब सहनाई बाजार को नियंत्रित करने के लिए सहनाई मंडी ऑफिसर, और सराय दल कपड़ा के मार्केट को मतलब बैलेंस करने के लिए सराय दल घोड़ा दागने की प्रथा इसने लॉन्च की थी। घोड़ा दागने की प्रथा। और सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा लॉन्च की थी। तो सबसे पहले क्या? घोड़ा दागने दागने की प्रथा। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक, आगे समझ जाइएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और बरीद मतलब गुप्तचर रखे। और क्या हुआ? छोटे मतलब छोटे त्योहारों पर अमीरों को प्रतिबंध कर दिया, इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। और बहुत से सुधार किए। शराब को खुले में बेचने से मतलब प्रतिबंध लगा थे। तो इसने इतने सुधार किए थे। नेक्स्ट है दक्कन को जीतने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो दक्कन में मतलब दक्षिण भारत की तरफ सबसे पहले रुख किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही दक्कन के साइड मतलब दक्षिण भारत की ओर इसने रुख किया था। जो देवगिरी, देवगिरी जीता, उसके बाद में गोलकोंडा में जीता। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही जीता था। नेक्स्ट है किसके शासनकाल के दौरान मंगोलों पर सबसे अधिक हमले हुए? मंगोलों पर सबसे अधिक हमले हुए, नहीं, किसके शासनकाल के दौरान मंगोलों का सबसे अधिक हमले हुए? मंगोलों सबसे अधिक हमले किसके हुए? इल्तुतमिश, सबसे चंगेज खान के मतलब समकालीन था, 1221 में आया था। बलबन, बलबन के समय भी हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे पहले मतलब सबसे ज्यादा मंगोल हमले हुए। इसमें इसका एक सैन्यपति था जाफर खान। जाफर खान, ये इसमें मारा गया था, मतलब मंगोल के साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था, मतलब शहीद हो गया था उसके हिसाब से। नेक्स्ट है
अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो को मंगोल पकड़ ले गए थे। बहुत दूर से छोटे, मतलब जब वो घोड़े से तक पानी पीने लगा तो इतना पानी पिया कि वहीं मर गए। तब मंगोल मतलब अमीर खुसरो वहां से बच के भागे थे। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश। तो मेरे को अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। तोता की उपाधि धारा मतलब उपाधि दी थी तोता। ये ये बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में इनका मतलब बोर्न मतलब जन्म हुआ था? ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है 38। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा परिवर्तन किया गया नाम क्या है? रणथंभौर, जालौर में देवगिरी, चित्तौड़ का नाम खिजराबाद दिया था। इसने कब एक्सपेडिशन किया था यहाँ पे? 1303 में यहाँ पे अटैक किया था। और 1301 में यहाँ पे तो चित्तौड़ पे जब आक्रमण किया था तो ये राजा रतन सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। राजा रतन सिंह, इनकी जो रानी पद्मिनी है या पद्मावती भी बन गई। इसको लिखा गया था 1540 में, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। और ये कहते हैं मतलब फॉर्मुलेटेड है। और 1540 में लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी, राजा रतन सिंह। और पद्मिनी या पद्मावती मतलब उसमें दिखाया गया है राजा रतन सिंह इनके पति हैं, पद्मिनी रानी पद्मिनी के। और उनके लिए ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है चित्तौड़ पर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मंगोल से लड़ते हुए मृत्यु हुई? मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हुई। तो मैंने अभी बताया था जाफर खान की मृत्यु हो गई थी, मंगोलों से संघर्ष करते हुए ये मारा गया था। नेक्स्ट है पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी या लालुद्दीन खिलजी? हाँ मेरे खिलजी रहे। रजिया सुल्तान या बलबन? तो ये रजिया सुल्तान और बलबन तो ये उसमें के हैं कितने स्लेव डायनेस्टी के गुलाम वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले 1290 में मतलब खिलजी वंश की स्थापना की थी। और उसके बाद में 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का चाचा अली है इसको मार करके खुद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाता है और 1296 से 1316 तक रहता है। ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी रजिया सुल्तान या बलबन? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की शक्ति से अपने आप को मुक्ति किया था। खान रहेगा खिलजी रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को मतलब खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। नेक्स्ट शरीयत के नियमों से खुद को मुक्त कर लिया, मतलब अपने आप को शरीयत के नियमों से मुक्त कर लिया था। ये भी वही अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था, अपने आप को शरीयत के नियम से मुक्त कर लिया। और क्या क्या, और उसमें नेक्स्ट ये वाला है खलीफा की शक्ति का विरोध किया। नेक्स्ट है रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम है? अभी अभी हमने बताया था अलाउद्दीन खिलजी। इसने अटैक किया था राजा रतन सिंह। राणा रतन सिंह ये राइट आंसर है। राणा कुंभा और महाराणा प्रताप तो 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो है राणा कुंभा। ये भी चित्तौड़ में है लेकिन ये राणा कुंभा हम बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। तो मतलब रानी पद्मिनी के पति थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? हमीर देव, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, रामचंद्र देव? तो रामचंद्र देव जो है देवगिरी के शासक थे जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। तो कहाँ पे? देवगिरी। देवगिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। देवगिरी यहाँ पे पड़ता है। जब यहाँ पे अटैक हुआ था तो उस समय कौन था राजा यहाँ का? रामचंद्र देव यादव वंश की डायनेस्टी थी। तो यहाँ पे 1300 में
अलाउद्दीन खिलजी का। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी, इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया किसने? इब्ने बतूता किसके समय आया था? ये 1313 में, 1333 में आया था। किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये कहाँ का था? मोरक्को का था। इसने कौन सी बुक लिखी? रहला लिखी, किताबुल रहला। किस भाषा में? अरेबिक भाषा में। और इसे 1342 में काजी, 1342 में इसे एम्बेसडर बना के कहाँ भेज दिया? चाइना में या चीन में भेज दिया था। ये किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश का है। नसीरुद्दीन तुगलक, महमूद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले कौन था? उसमें फिरोज शाह है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक है, BST MBT, उसके बाद कौन है? नसीरुद्दीन तुगलक या महमूद तुगलक? इसको आंसर आप बताना है, सवाल का आंसर ये बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, ये तो खिलजी वंश का था, इतना बता दें। नसीरुद्दीन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं होगा। इसमें ये दोनों मुझे बताइए आप। कमेंट बताइएगा इसका आंसर 46 का। बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? गुलाम किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे? तो सबसे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा गुलाम थे, 1,80,000 गुलाम थे। और इसको हैंडल करने के लिए दीवाने बंदगान इसने इस्टेब्लिश की थी। दीवान ए बंदगान, बंदगान, दीवाने बंदगान को इस्टेब्लिश किया था किसके लिए? ये 1,80,000 दास मतलब गुलामों को मतलब हैंडल करने के लिए। और दीवाने बंदगान इसने स्थापित किया था। दारुल शिफा मतलब सरकारी हॉस्पिटल, और दारुल शिफा स्थापित किया। दीवाने खैरात इसने यहाँ स्थापित स्थापित किया था, जो कि गरीब को मतलब दीवाने शिफा मतलब उसके लिए गरीबों के लिए था। मतलब उसमें दान तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, किस सुल्तान को पागल के नाम से बनाया जाता है? पागल राजा के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जितने भी काम किए ये मतलब उल्टा ही काम किया, इसलिए इसे पागल राजा के नाम से जाना जाता है। और इसने कहा था ये मेरा साम्राज्य मतलब बीमार है, मेरा साम्राज्य बीमार। जब बीमार तो इतिहासकार कहते हैं कि राजा को अपने जनता से और जनता को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहले है गयासुद्दीन तुगलक, फिर 13 नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक, 1330 से 51 तक। बाद में फिरोज से तुगलक 1351 से 1389। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा राज्य उदय हुआ? सैयद, लोधी, खिलजी या तुगलक? इसमें सैयद वंश, तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश उदय हुआ। सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान हैं, खिजर खान। सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक।
लोधी शाही राजवंश के किसने राजधानी किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा किया? अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश से फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश से सिकंदर लोधी, नसीरुद्दीन शाह। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर शाह, सिकंदर शाह। इसने 1511 में आगरा शहर की स्थापना की थी और उसको 1506 में राजधानी बना दी थी, स्थापित कर दी थी। तो सिकंदर शाह, सिकंदर लोधी हो जाएगा। इससे ने एक पत्रिका लिखी थी सिकंदर लज्जत सिकंदरी, और इसका नाम क्या था बचपन का नाम? इसका नाम बचपन का नाम निजाम खान। और इसने एक अ, भूमि नापने की इंस्ट्रूमेंट बनाई थी, उसको बताइएगा क्या कहते हैं उसे। है भारत में जब सबसे पहले अफगान वंश का संस्थापक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी या बहलोल लोधी? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का, फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक वंश का, सिकंदर लोधी, ये लोधी वंश का। तो ये सबसे पहले बहलोल लोधी ने लोधी वंश की डायनेस्टी रखी, मतलब स्टेब्लिश की थी, लोधी वंश रखा था, स्थापित किया था। तो ये सबसे पहले बहलोल लोधी ने इस लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कब बनवाया था? 1311 में। ये कुबतुल मस्जिद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, उसके इसको मतलब ये गेट है अलाई दरवाजा, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट है किसने हौज शमसी का निर्माण करवाया था? हौज शमसी का निर्माण सबसे पहले हौज शमसी का निर्माण किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश हो जाएगा इसका राइट आंसर। हौज शमसी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो जौना खान किसका नाम था? जौना खान, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था। तो इसके सम्मान में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर स्थापित किया था। इसका राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने अपने जीवन काल में मकबरा बनवाया, मतलब अपने हालत जिंदगी में ही पहले ही मकबरा बनवा लिया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या बहलोल लोधी? तो इल्तुतमिश जो है 1335 में ही, 1235, 1235 में अपना मकबरा बनवा लिया। नेक्स्ट है दिल्ली में मदरसा किसने स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश या बहलोल लोधी? तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदरसा स्थापित किया था सबसे पहले किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है सीरी सिटी, मतलब सीरी शहर और दुर्ग का निर्माण किसने कराया? सीरी शहर और सीरी का दुर्ग किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किस लिए? मंगोलों से सुरक्षा सुरक्षा के लिए ये किला बनवाया था, सीरी का किला। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? जंतर मंतर कितना है ये आपको कमेंट में बताना है। जंतर मंतर की संख्या कितनी? अकबर, सवाई जयसिंह, शिवाजी या शाहजी, मतलब शाहजहां? तो सवाई जयसिंह ने कराया था जंतर मंतर का निर्माण। नेक्स्ट ये कितने जगह पे है, कितने जगह पे, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना है, कितने हैं, कितने कितने, मतलब कौन कौन सी जगह पे। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, सीतामढ़ी, पावापुरी, मनेर, मनेर है ये, मनोरी है। सासाराम यह राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। नेक्स्ट है गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज कहाँ है? सासाराम, बीजापुर। राइट आंसर बीजापुर हो जाएगा, जयपुर नहीं, अहमदाबाद। राइट आंसर बीजापुर हो जाएगा, अहमदनगर, बीजापुर। बीजापुर में गोल गुम्बज है। गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था? यूसुफ अली शाह ने। थे भारत में बाजार नियंत्रण किस सुल्तान ने किया था? मतलब बाजार को नियंत्रण किया जाए, जैसे इसमें बाजार को नियंत्रण करने के लिए शाहनाई मंडी एक ऑफिसर था, और शाहजहां कपड़ा के मतलब कपड़ा के बाजार को कंट्रोल करने के लिए। तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक?
इसने कॉइन लगाया था, दीवाने अमीर को ही लेकर आया था। और दीवाने अमीर को ही कॉइन लेकर आया था इसने। 1327 में राजधानी बदली थी देवगिरी। देवगिरी ले गया था, जिसका नाम दौलताबाद था। फिर वापस दिल्ली लेकर आए, इसलिए इसे पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक अलाउद्दीन खिलजी का राइट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लाई थी। नेक्स्ट है, इक्तादारी किसने शुरू की? इक्तादारी किसने शुरू की? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इल्तुतमिश जो है, इसने इसने सबसे पहले इक्तादारी शुरू की। इक्ता इक्ता माने क्या होता है? एक जमीन का टुकड़ा लो, उसमें टैक्स कलेक्शन करो और सेना रखो। जब हम मतलब सेना के बदले वो जैसे मतलब क्या कहते हैं, सैलरी के बदले भूमि मिलती। सैलरी के बदले जो भूमि मिलती थी उसे कहते हैं एकता। तादाद तादाद कितने शुरू की थी? इनको तीन। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक विकसित हुई? खालसा भूमि मतलब सरकारी भूमि। सरकारी भूमि अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी मतलब सबसे बड़े पैमाइश कराए थे, मतलब भूमि की नाप सबसे ज्यादा कराए थे। तो जिसके पास मतलब अवैध तरीके से भूमि थी, उस मतलब उसके पास कागज मतलब वो जो भी उस समय थे नहीं थे उसके पास लीगल, तो उस भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया जाता था। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो उसको खालसा भूमि में तब्दील कर दिया जाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ होता था। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने शुरू की? मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थापित किए थे। और कैंटीन, सेना के नगद वेतन कैंटीन वगैरह जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्थापित किया था। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? दारुल सफा या दारुल शिफा? धर्मशाला, खैरात, तीन अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रा? तो ये एक हॉस्पिटल था। दारुल शिफा एक हॉस्पिटल था। दारुल शिफा एक हॉस्पिटल था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार या रोजगार भत्ता दिलवाया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगार भत्ता या बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया था। सबसे ज्यादा शहर का निर्माण किया था। इसके समय सबसे ज्यादा गुलाम थे, 1 लाख 80,000। उनको हैंडल करने के लिए दीवाने बंदरगाम था और दीवाने खैरात गरीबों के लिए था। दीवाने दारुल शिफा ये हॉस्पिटल था। सबसे ज्यादा शहर बसाए थे फिरोजपुर, फिरोजाबाद पर। यह शहर इसने बसाए थे, 300 से ज्यादा शहर बसाए थे। नहर, सबसे ज्यादा नहर किसने बसाई थी? नहरों की जाल फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले। नेक्स्ट हो जाएगा, दीवाने अमीर को ही किस सुल्तान ने बनाया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो हम इसको पहले पढ़ चुके हैं। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ये कृषि से रिलेटेड है, कृषि से है। भी दीवाने अमीर को ही। तो यहाँ तक रहा 67 क्वेश्चन। और हम आगे लेकर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक पे। पीवाईक्यू पूरा जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हम लेके आएंगे मुगल, दिल्ली सल्तनत। तो यहाँ तक हमने देखा दिल्ली सल्तनत से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पीवाईक्यू हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मोस्टली इसी से पूछे जाते हैं। इन्हीं से हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये एक्सपेक्टेड हैं, उन्हीं को लेकर आए हैं। ये सब पीवाईक्यू ही है। देख सकते हैं कोई भी क्वेश्चन डालेंगे तो पीवाईक्यू ही निकले पूछे गए हैं। और अक्सर पूछे जाते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको एग्जाम देने जाने से पहले ये सीरीज करके जरूर जाना। नेक्स्ट डे लेके आएंगे मुगल। मुगल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब कंपाइल करके लेकर आएंगे। और आज लेके आए दिल्ली सरकार, ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब उसमें कंपाइलेशन है। और जितना भी लोग नए हैं वीडियो को मतलब लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।
ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो मोबाइल या जो भी टॉपिक पे आई एम मॉडर्न इंडिया है, उसमें किसी भी टॉपिक पे उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।